हेलो फ्रेंड, भारतीय स्टडी कंपास में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे गेट सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर है 2020 तक का 1 मार्क्स का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, इसका ये पार्ट 17 होगा। इस वीडियो हम कवर करेंगे 2004 का क्वेश्चन पेपर जो हेल्पफुल होगा सभी सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है फॉर द प्लेन ट्रस शो इन द फिगर द नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर फॉर द गिवन लोडिंग इज। यहाँ पे देखिए हमको ट्रस दिया है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें जीरो फोर्स मेंबर होगा। इसके लिए हम दो कंडीशन देखेंगे। पहला कंडीशन, जो मेन मेंबर है इसके साथ कोई एक्स्ट्रा मेंबर कनेक्टेड होगा, इसके साथ कोई लोडिंग ना हो, इसमें क्या होगा, जीरो फोर्स होगा। इसी तरह दो मेंबर इस तरह कनेक्टेड हो और इस पर ना लोडिंग हो ना कोई सपोर्ट हो, इसमें भी क्या होगा, जीरो फोर्स होगा। इसी तरह जो हम यहाँ पे देखें तो मेन मेंबर के साथ एक्स्ट्रा मेंबर कनेक्टेड है, इसमें क्या है, कोई लोडिंग नहीं है, तो इसमें क्या है, जीरो फोर्स है। फिर इसमें भी जीरो फोर्स है। फिर यहाँ भी देखें तो जीरो फोर्स हो गया। फिर यहाँ भी जीरो फोर्स हो गया, यहाँ पे जीरो फोर्स हो गया। तो ये 5 इधर हो गया, एक यहाँ 6 हो गया, एक 7 हो गया, फिर यहाँ पे एक हो गया 8 हो गया। देखिए एक सेम कंडीशन यहाँ है, बट यहाँ पे क्या है, लॉड लगा हुआ है, इसमें क्या होगा, जीरो मेंबर फोर्स नहीं होगा। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। तो पहला का सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया बी। दूसरा देखेंगे। दूसरा में यूनिट लॉड मेथड यूज इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज। तो देखिए ये ड्राइव किया जाता है कास्टिलियानोस थ्योरम से। तो दूसरा का सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया डी। उसका थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड में फॉर लीनियर इलास्टिक सिस्टम द टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट फंक्शन फॉर द स्ट्रेन एनर्जी इज। तो देखिए यहाँ पे हम स्ट्रेन एनर्जी बराबर जानते हैं 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है। ठीक है, स्ट्रेन होता है, इसको हम स्मॉल ई से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, ये होता है इलास्टिसिटी मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। यदि यहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू हम यदि पुट कर देते हैं तो यहाँ जो हमको बन के आएगा स्ट्रेन एनर्जी, ये आएगा U इक्वल टू 1/2 इंटू ई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है फॉर स्ट्रेन एनर्जी के लिए, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन स्क्वायर है, तो ये जो हो जाएगा क्वाड्रेटिक हो जाएगा, यानी तीसरा का सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया बी। उसका फोर्थ नंबर देखेंगे। फोर में फॉर ए लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर सिस्टम मिनिमाइजेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यील्ड। तो ये जो है मिनिमाइज किया जाता है कंपैटिबिलिटी कंडीशन के द्वारा। तो फोर का सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया ए। उसके बाद 5 नंबर देखेंगे। 5 में इन द लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर द रिकमेंडेड पार्शियल मटेरियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 इज। यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कंक्रीट के लिए जो होता है 1.5 होता है और स्टील के लिए जो होता है ये होता है कितना, 1.15 होता है। तो 5 का सही ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, क्योंकि स्टील के लिए यहाँ पे पूछ रहा है। उसके बाद 6 नंबर देखेंगे। 6 में फॉर अवॉइडिंग द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स द सेफ्टी ऑफ RC स्ट्रक्चर इज चेकिंग फॉर अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ लॉर्ड, मतलब डेड लॉर्ड, इम्पोज लॉर्ड या लाइव लॉर्ड, वाइंड लॉर्ड एंड अर्थक्वेक लॉर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉर्ड कॉम्बिनेशन इज नॉट कंसिडर। तो यहाँ पे पूछ रहा है जो लॉर्ड का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है इसमें कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए हम एक साथ जो होता है वाइंड लॉर्ड और अर्थक्वेक लॉर्ड को यूज नहीं करते, किसी दोनों में से एक को यूज करते हैं। तो इसका 6 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे दोनों वाइंड लॉर्ड और अर्थक्वेक लॉर्ड को कंसीडर किया है एक साथ, ये क्या है, गलत है। इसके अलावा सभी क्या है, सही है। तो 6 का सही ऑप्शन हो गया सी। उसके बाद 7 देखेंगे। 7 में द रिवेट वैल्यू इज डिफाइन एज। देखिए रिवेट वैल्यू डिफाइन किया जाता है, जो बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट होता है और शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट होता है, दोनों में से जो मिनिमम होता है वो वैल्यू क्या होता है, रिवेट वैल्यू होता है। तो 7 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, यानी लेसर ऑफ द बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट एंड शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट। उसके बाद 8 नंबर देखेंगे। 8 में इन ए प्लेट गर्डर्स द वेब प्लेट इज कनेक्टेड टू द फ्लैंज प्लेट बाय फिलेट वेल्डिंग द साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड इज डिजाइन टू सेफली रेसिस्ट। तो देखिए 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, यानी ये द हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स होता है बिटवीन फ्लैंज एंड द वेब प्लेट के बीच में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स को रेसिस्ट करता है किसमें, फ्लैंज और वेब प्लेट के बीच में। तो 8 का सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया सी। उसके बाद 9 नंबर देखेंगे। 9 में द रेशियो ऑफ द सेचुरेटेड यूनिट वेट टू ड्राई यूनिट वेट इज 1.25। The specific gravity of the solid is 2.56, the void ratio of the soil। देखिए यहाँ पे हमको सैचुरेटेड यूनिट वेट और ड्राई यूनिट वेट का रेशियो हमको दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, void रेशियो पूछ रहा है। देखिए हम यहाँ जानते हैं गामा सैचुरेशन इक्वल टू जानते हैं G प्लस SE इंटू गामा W बट्टे 1 + E।
ठीक है। यहाँ पे यदि सेचुरेशन को केस करें तो यहाँ पे हम S इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। फिर गामा ड्राई इक्वल टू होता है G गामा W बट्टे 1 + E, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का यदि हम रेशियो कर दें तो ये मेरा आएगा कितना, G + E बट्टे यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, एक सेकेंड, यदि हम दोनों का रेशियो देखें तो ये जो रेशियो आएगा गामा सेचुरेशन बट्टे गामा ड्राई इक्वल टू G + E बट्टे G, और इतना बड़ा हमको दिया है 1.25, और यहाँ जो हम G का वैल्यू पुट कर देंगे 2.56, तो यहाँ पे हमको E का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। ये जो वैल्यू निकलेगा 0.663, तो 9 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया बी। उसके बाद 10 नंबर देखेंगे। 10 में दिया है हमको, एक सेकेंड, 10 में है ए 10 mm थिक क्ले लेयर इज अंडरलेन बाय सैंड layer of 20 mm depth shown in the figure below. The water table of 5 meter below the surface of the clay layer. The soil above the water table is capillary saturated. The value of gamma saturation यहाँ पे होगा is 19 kN/m³. The unit weight of the water is gamma W is not the water table. The rise of the surface. The effective stress at the point P ऑफ द इंटरफेस। देखिए इस क्वेश्चन में हमको बोल रहा है, यहाँ पे हम थोड़ा जूम कर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे हमको बोल रहा है जो यहाँ पे इस तरह का लेयर है, जो ऊपर में 10 मीटर जो है क्ले है, इसके नीचे 20 मीटर क्या है, सैंड है। तो हमको पूछ रहा है जब वाटर टेबल जो था यहाँ पे क्ले में मिड पॉइंट पर था, यानी सरफेस से 5 मीटर नीचे, ठीक है, 5 मीटर नीचे, तो इस केस में इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा। और दूसरा केस में जो है जब वाटर टेबल राइज कर गया सरफेस पे तो उसमें जो इफेक्टिव स्ट्रेस होगा, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, हमको यहाँ पे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए हम पहला केस ड्रॉ किए, ठीक है, यहाँ पे कितना था, 10 था, और इस पॉइंट पे पूछ रहा है तो इस पॉइंट को हम कंसीडर किए, यहाँ पे 10 ले लिए, और यहाँ पे पहला केस में क्या है, वाटर टेबल है, ठीक है। यहाँ से इधर ऊपर कितना होगा, 5 मीटर हो गया, और इधर 5 मीटर हो गया, 5 मीटर हो गया। यहाँ यदि हम गामा सिग्मा इफेक्टिव निकालते हैं, यानी इफेक्टिव स्ट्रेस, तो ये हो जाएगा 10 इंटू कितना, गामा का वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे हम गामा सेचुरेशन मान लेते हैं, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे कितना है, माइनस, यहाँ पे U हो जाएगा, U मतलब क्या, जो पोर वाटर प्रेशर, तो पोर वाटर प्रेशर का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ से नीचे से जाएगा ऊपर 5 इंटू गामा W, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू गामा W। यानी पहला केस में देखें इफेक्टिव स्ट्रेस, तो ये हो जाएगा 10 इंटू गामा सेचुरेशन माइनस हो जाएगा 5 इंटू गामा W, ठीक है। दूसरा केस यदि हम देखें, जब क्या होता है, वाटर टेबल राइज करके एबव आ जाता है, यानी 10 मीटर पे, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इफेक्टिव जो होगा ये हो जाएगा गामा 10 इंटू गामा सेचुरेशन माइनस 10 इंटू गामा W, ठीक है। यदि यहाँ हम सिग्मा 1 मान लेते हैं, यहाँ पे 2 मान लेते हैं, तो जैसे 2 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ जो हमको आएगा, यहाँ पे ये तो सेम ही है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, तो ये जो घट के आएगा ये आएगा कितना, -5 गामा W, ठीक है। तो ये इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी डिक्रीज बाय 5 गामा W, ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो इसका सही ऑप्शन हो गया सी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 11 में इन एन अनड्रेन ट्राइएक्सियल टेस्ट ऑन ए सैचुरेटेड क्ले द पॉइजन्स रेशियो इज। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं जब अनड्रेन ट्राइएक्सियल टेस्ट होगा तो सैचुरेशन क्ले के केस में, तो यहाँ पे जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है ये क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो ये जो इसको यदि हम इस तरह से लिखें तो ये लिख सकते हैं हम किस तरह से, सिग्मा 3 बाय ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा 1 बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा 2 बट्टे। यहाँ पे देखिए हमको दो कंडीशन हमको लेते हैं, जैसे सिग्मा 3 और सिग्मा 1 लेते हैं, तो सिग्मा 2 इक्वल टू हम क्या करेंगे, सिग्मा 3 एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, सिग्मा 2 बराबर सिग्मा 3 एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे ये 0 है, तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो मेरा म्यू का जो वैल्यू आएगा ये आएगा सिग्मा 3 बट्टे सिग्मा 3, एक सेकेंड, यहाँ जो म्यू का वैल्यू आएगा सॉल्व करके ये आएगा सिग्मा 3 बट्टे सिग्मा 3
प्लस 1 सिग्मा 1। तो 11 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया ए। ठीक है, उसके बाद 12 देखेंगे। 12 में two circular footing of diameter d1 and d2 are the resting on the surface of the same purely cohesive soil. The ratio of the gross ultimate bearing capacity is। देखिए यहाँ पे हमको अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी बोल रहा है निकालने के लिए। तो हम दोनों केस में यदि देखेंगे तो ग्रॉस अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी प्योर क्ले केस में तो ये होता है Q इक्वल टू 1.3 CNC। ठीक है, ये सर्कुलर की बात कर रहा है। और इधर जो जाएगा आगे का पार्ट जो होगा प्योरली क्ले के केस में क्या होता है 0 होता है, तो इधर हट जाएगा। तो दोनों केस है डाया D2 और डाया D1 के केस में। तो इसमें देखिए हमको डेप्थ और डाया से हमको इस पर क्या होता है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो Q1 कर देंगे और Q2 कर देंगे, तो सेम यहाँ भी आएगा 3 CNC। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, क्योंकि ये कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो गया बी। उसके बाद 13 नंबर देखेंगे। 13 में एन यूनिट वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ द सैचुरेटेड सॉइल सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल सीपेज, द सैचुरेटेड यूनिट वेट इज 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एंड द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज 0.3 द रिजल्टेंट बॉडी फोर्स ऑफ द सॉइल मास। देखिए यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए एक बॉडी ले लिए जिसका हॉरिजॉन्टल फोर्स मान लीजिए FH है और वर्टिकल क्या है FV है, जो ये बराबर होगा वेट का, और इसके बराबर हम लिख सकते हैं गामा सैचुरेशन इनटू वॉल्यूम। और ये जो हॉरिजॉन्टल है हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर होता है I इंटू गामा W। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स पर यूनिट, यहाँ पे बात किसके कर रहा है हॉरिजॉन्टल जो है पर यूनिट वॉल्यूम के बात कर रहा है ये। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो पर यूनिट वॉल्यूम यदि यहाँ पे देखें तो ये जो हो जाएगा I इंटू गामा W। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम वैल्यू रखें तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा हॉरिजॉन्टल के लिए FH बाय वॉल्यूम, ये हॉरिजॉन्टल के केस में I गामा W, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू, इसको यदि हम 10 मान लेते हैं गामा W को तो इतना लिख सकते हैं इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 किलोन्यूटन। ठीक है, यदि हम वर्टिकल में देखेंगे तो वर्टिकल में जो हो जाएगा वर्टिकल में FV इक्वल टू गामा सैचुरेशन इंटू V, तो इसका गामा सैचुरेशन कितना है यह है 22 और यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल टू क्या है 1। तो यहाँ पे यदि हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट बराबर कितना होगा रूट अंडर फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस फोर्स जो है वर्टिकल का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम दोनों का करेंगे तो कितना आएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो सॉल्व करके आएगा 22.2 किलोन्यूटन। ठीक है, तो 13 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसका 14 नंबर देखेंगे। 14 में द अनड्रेन्ड कोहेशन ऑफ द रिमोल्डेड क्ले सॉइल इज 10 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। द सेंसिटिविटी ऑफ द क्ले इज 20, द करस्पॉन्डिंग रिमोल्डेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। देखिए यहाँ पे हमको सी का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना 10 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पूछ रहा है रिमोल्डेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी क्यू पूछ रहा है। तो क्यू इक्वल टू हम क्या जानते हैं 2 इंटू सी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी का वैल्यू 10 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा क्यू का वैल्यू 20। ठीक है, तो 14 का सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। उसका 15 नंबर देखेंगे। एक सेकेंड, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया हुआ है इन द इंक्लाइन मैनोमीटर शो इन द फिगर below the reservoir is large, the surface may be assumed to be remain as a fixed elevation. A is connected to a gas pipeline and the deflected noted at the inclination glass tube is 100 mm. Assuming theta is equal to 30 degree and the manometer fluid is while with a specific gravity of 0.86 the pressure at the edge। देखिए यहाँ पे हमको पूछ रहा है जो पहला केस है जो यहाँ पे वाइल्ड फील्ड किया हुआ है। ठीक है, तो इस केस में जो इसका हाइट जो है ये इंक्लाइंड है और यहाँ से ए से सी तक क्या है गैस फिल किया हुआ है। तो पहला केस में हम क्या करेंगे प्रेशर निकाल लेंगे एट ए पे। ठीक है, प्रेशर निकालने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ से हमको वाइल्ड जब रहेगा उसके केस में प्रेशर निकाल लेंगे और दूसरा केस क्या करेंगे प्रेशर इक्वल टू डेंसिटी ऑफ जो प्रेशर का है वाटर के केस में तो उसका हाइट निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है हाइट निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला केस देखेंगे तो ये होगा प्रेशर एट ए इक्वल टू रो जी एच होता है। ठीक है, यहाँ पे एच इक्वल टू जो यहाँ पे इंक्लाइन है और एंगल है तो इसके साथ क्या होगा एल साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे डेंसिटी है तो डेंसिटी यहाँ पे कितना हो जाएगा
वाइल का हम देख रहे हैं तो 0.86 इंटू 1000 हम गुना करेंगे वाटर का, ठीक है। तो यहाँ से मेरा जो जी को 9.81 ले लेते हैं, तो यहाँ से हमको जो प्रेशर आएगा एट पॉइंट ए का, ये जो आ जाएगा ये होगा पी ए इक्वल टू 421 इंटू 83 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसी प्रेशर का हम यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रो जी एच, जो यहाँ पे हाइट हम कितना निकालेंगे वाटर का, यहाँ पे डेंसिटी हम वाटर का यूज कर लेंगे 1000 और यहाँ पे जी का वैल्यू यूज करेंगे 9.81 और यहाँ पे प्रेशर है 4.42183 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा ये जो वैल्यू निकल के आएगा ये क्या आ जाएगा 43 mm वाटर। तो 15 का सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया बी, ठीक है। उसके बाद हम 16 देखेंगे। 16 में ए फ्रिक्शनलेस फ्लूइड ऑफ डेंसिटी आर flow through the bent pipe showing the below. If A is the cross section area and V is the velocity of flow, the force exerted of segment 1 से 2 of the pipe x and y direction are respective। देखिए यहाँ पे x डायरेक्शन में देखें तो यहाँ पे नहीं फ्लो कर रहा है, y में भी नहीं फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी 0 0, यानी x एंड y डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ फ्लो हो जाएगा 0 0। उसका 17 देखेंगे। 17 में for a pipe of radius r flowing half full under the action of gravity, the hydraulic depth r, तो हाइड्रोलिक डेप्थ हम r इक्वल टू जानते हैं, a इक्वल टू होता है p, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, टॉप विड्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे a जो हम जानते हैं क्या होता है, एक सेकेंड, यदि हम पाइप का डायग्राम देखें तो कुछ इस टाइप से आएगा, हाफ फुल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो ये जो ऊपर हो जाएगा r इंटू आर हो जाएगा, और या इसका एरिया देखेंगे तो एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा π/2 इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे टॉप विड्थ जो हो गया ये हो जाएगा 2r। तो यहाँ पे यदि हम ये निकालेंगे r, जो हाइड्रोलिक डेप्थ है ये हो जाएगा एरिया बट्टे टॉप विड्थ, तो एरिया का वैल्यू कितना है π/2 r स्क्वायर बट्टे हो जाएगा 2r, ठीक है। तो यहाँ से जो कट के आएगा ये आएगा πr/4, तो 17 का सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया बी। उसके बाद 18 नंबर देखेंगे। 18 में ए वाइड चैनल इज 1 मीटर डीप एंड हैज ए वेलोसिटी फ्लो v एज 2 × 13 मीटर पर सेकेंड इफ द डिस्टर्बेंस इज कॉज ऑफ एलिमेंट्री वेव कैन बी ट्रेवल ऑफ स्ट्रीम विद द वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ पे यदि हम इसका डायग्राम देखें तो कुछ इस टाइप से बनेगा, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी कितना v से फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वेव क्रिएट हो जा रहा है, वेव क्रिएट होने के कारण इसका अपवर्ड फ्लो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। तो अपवर्ड इंक्रीज करेगा तो इसमें वेलोसिटी ऑफ वेव हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में क्या रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, और वेलोसिटी जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसमें हम सेलेरिटी का वैल्यू जानते हैं, ये होता है VW प्लस यहाँ पे जो V दिया हुआ है ये, ठीक है, ये दोनों का समेशन हो जाएगा। और यहाँ पे C का जो हम वैल्यू निकालेंगे, इसका जो फार्मूला होता है C इक्वल टू √G और y इक्वल टू हमको कितना दिया है 1 मीटर दिया हुआ है, और g का वैल्यू हम यहाँ पे आएगा 9.81 पुट कर देंगे, तो c का जो वैल्यू हमको आएगा ये आएगा कितना 3.13। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 3.13, और यहाँ पे हमको वेलोसिटी दिया हुआ है कितना 2.13। तो यहाँ पे जो मेरा वैल्यू निकल के आएगा वेव का, ये जो निकल के आएगा ये आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो 18 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये आएगा ए, ठीक है, यानी 1 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 19 देखेंगे। 19 में ए स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इज सुटेबल व्हेन द, इसका सही ऑप्शन होगा ए, द लैंड ग्रेडियंट इज स्टीप एंड द सॉइल इज इजिली इरोडेबल। उसके बाद 20 नंबर देखेंगे। 20 में मोस्ट ऑफ द टर्बिडिटी मीटर वर्क ऑन द स्कैटरिंग प्रिंसिपल, द टर्बिडिटी वैल्यू ऑब्टेन इज एक्सप्रेस। तो देखिए ये जो स्कैटरिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है ये है NTU, ठीक है। NTU का फुल फॉर्म होता है नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, ठीक है, ये होता है स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। तो 20 का सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया डी। उसके बाद 21 देखेंगे। 21 में है हार्डनेस ऑफ वाटर इज डायरेक्टली मेजर बाय
टाइट्रेशन विद द इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड EDTA यूजिंग। तो ये जो यूज़ किया जाता है इरोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर के द्वारा। तो 21 का सही ऑप्शन हो गया, ये हो जाएगा ए। उसके बाद 22 देखेंगे। 22 में द ऑर्गेनिज्म विच एक्साइबिट वेरी नियरली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आइडियल पैथोजेनिक इंडिकेटर इज। तो ये जो होता है इकोलिक होता है, ठीक है, इकोलिक होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया बी। उसका 23 है। 23 में स्टार एंड ग्रिड पैटर्न फॉर रोड नेटवर्क इज अडॉप्टेड इन। तो ये जो अडॉप्ट किया गया था नागपुर रोड प्लान में, तो 23 का सही ऑप्शन हो गया ए। उसका 24 देखेंगे। 24 में द रोड ज्योमेट्रिक इन इंडिया आर डिजाइन फॉर द। तो ये जो डिज़ाइन किया गया है 30 हाईएस्ट आवर ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए। 24 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। उसके बाद लास्ट देखेंगे इस सेट का क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है इन द context of the flexible pavement design, ratio of the contact pressure to tire pressure is called a rigidity factor. The factor is less than the unity when the tire pressure is। देखिए आपको हम rigidity factor जानते हैं, ये होता है contact pressure बटे टायर प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है जब क्या जो दिस फैक्टर इज लेस दैन यूनिटी व्हेन द टायर प्रेशर है। यहाँ पे हम टायर प्रेशर को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो ये क्या होगा रिजिडिटी फैक्टर घट जाएगा। तो 25 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, मोर देन 0.7 m/mm², ठीक है। तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।